संसार में पार करने के लिए परमात्मा के अनेक रूप हैं। तो सर्वप्रथम कथा भगवान की आती है कि सच्चित्त और आनंद जब इस पूरे संसार सागर में जब जल ही जल हो गया, क्योंकि कलयुग की उम्र 4,64,000 वर्ष का कलयुग है, इससे डबल त्रेता है, इससे आगे सतयुग है और इसके आगे द्वापर है। 4 युग में व्यक्ति भगवान को कैसे पाता था? त्रेता में तपस्या करता था, 1 दिन नहीं 2 दिन नहीं, कई हजार वर्ष तक तप करके दीमक लग जाती थी पूरे शरीर में, हजारों वर्ष तक। बिहारी जी की कृपा नहीं होती थी, लेकिन त्रेता युग में तपस्या बहुत करके और भगवान के श्री चरणों को पा लेते थे। ऐसे तपस्वी मनुष्य रहता था। उसके बाद द्वापर आ गया, तो द्वापर में भगवान श्री कृष्ण चंद्र का भजन किया, कन्हैया का भजन। भजन मतलब जाप किया, ध्यान किया, साधना किया। तो द्वारकाधीश भगवान की कृपा से द्वापर युग में व्यक्ति वहां पर कन्हैया को पा लेता था। त्रेता, द्वापर, फिर सतयुग आ गया। सतयुग में क्या होता था? सत्य बोलते थे व्यक्ति, ईमान, धर्म। जैसे हरिश्चंद्र हो गए, राजा मूरध्वज हो गए, अपने पुत्र को आरा से काट करके सिंह को दान कर दिया, ब्राह्मणों को भोजन करा रहे हैं। ऐसे सत्य में काशी नगरी में हरिश्चंद्र जैसे राजा अपने पति पत्नी दोनों अपना शरीर को दान कर दिया, लेकिन सत्य नहीं छोड़ा। तो द्वापर में चरण पूजन, त्रेता में तपस्या, द्वापर में कन्हैया की चरण पूजन, द्वापर युग में भगवान कृष्ण का नाम लेकर, गोविंद का स्मरण लेकर के पार कर लेते थे व्यक्ति। और कलियुग में केवल हरि नाम संकीर्तनम, केवल कलियुग में भगवत नाम संकीर्तन करके व्यक्ति जो है इस भाव सागर से पार हो सकता है। अब कीर्तन और भक्ति का कितना बड़ा महत्व है, आइए इसी कथा से शुभारंभ करते हैं। चारों ओर जल ही जल दिख रहा था। उस जल में क्या किया? एक शक्ति ने थप थप की आवाज आई। चारों तरफ जब जल 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 दिखा, चारों ओर कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, तो एक आदित्य शक्ति ज्योति के रूप में प्रकट हुई और दूर से ऐसा दिखा कि कोई नारी है, कोई शक्ति है, वो तपस्या कर रही है। थप 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 थप। कभी याद करना, नदी के किनारे आप बैठते हो ना, तो उनकी लहरें जब चलती है ना, तो लहरों से कुछ आवाज आती है, कल 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 की धारा। आप कभी अनुभव करना। ऐसी उस शक्ति में पूरे ब्रह्मांड में जब जल ही जल दिखा, पूरा भूमंडल जल में डूबने लगा। वहां से चिंगारी के रूप में एक शक्ति प्रकट हुई, वहां से थप थप की आवाज होते होते उसमें आ गया तप 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 करने लगी। आदि शक्ति जगदम्बा ने तप किया और तप करके अपने तेज के द्वारा परम पिता ब्रह्मा जी को प्रकट कर लिया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। ब्रह्मा भगवान जब प्रकट भये तो ये शक्ति ने क्या कहा? बोले आप मेरे साथ शादी कर लो। ब्रह्मा जी ने कहा देखो, इस संसार में मुझे कुछ दिख नहीं रहा है केवल आपके अलावा, तो कैसे शादी होगी? आप तो मेरी माँ हो, मेरी शक्ति हो, क्योंकि आपने मुझे जन्म दिया है, संभव नहीं है। माता ने कठोर तप किया था, कमंडल से जल लिया, ब्रह्मा जी को भस्म कर दिया। फिर तपस्या में बैठ गई मातेश्वरी। तप करते करते उन्होंने भगवान नारायण को प्रकट कर लिया, भगवान विष्णु को। उनसे भी यही प्रश्न किया, विवाह कर लो। बोले आप माँ, हम बेटे, संभव नहीं। जल लिया, भस्म कर दिया। पुनः तपस्या की। तपस्या करते करते उन्होंने देव आदि देव महादेव जो अनादि काल अनंत काल में आसन में बैठ करके भगवान शंकर जप तप करते हैं, बाबा भोलेनाथ को भी उन्होंने तेज द्वारा प्रकट कर दिया। बोलो उमापति महादेव की। बाबा भोलेनाथ सुंदर त्रिपुंड लगाए हुए हैं, मृगछाला को धारण किए हुए हैं, पीताम्बरी को धारण किए हैं। माई से कहा माँ आपको मैं प्रणाम करता हूँ और आज मैं धन्य हो गया कि आपकी कृपा से मुझे जन्म प्राप्त हुआ। बोले वो तो सब ठीक है, जिस उद्देश्य से मैंने तुम्हें प्रकट किया हूँ। बोले बोलिए माँ। बोले माँ मत बोलो, आप मेरे साथ शादी करो। बोले बाबा ने भी यही जवाब दिया जो ब्रह्मा जी ने दिया था, संभव नहीं है। तो भगवान शंकर ने ध्यान किया, बोले
विवाह तो करेंगे आपसे, समय आने पर करेंगे, लेकिन ये काला काला क्या दिख रहा है? बोले ये दो लोग मेरी बात नहीं माने, इसलिए इनको भस्म कर दिया गया। बोले एक काम करिए, आप इन्हें प्रकट करिए, पहले इन्हें जीवन दान दीजिए, हम आपके साथ शादी करेंगे। भगवान भोलेनाथ भोले नहीं हैं, बहुत बड़े ज्ञानी हैं, इतने बड़े ज्ञानी हैं कि गौरी शंकर सीताराम, पार्वती शिव सीताराम, 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 गौरी शंकर सीताराम, पार्वती शिव सीताराम।